मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। कृपया अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई और काम मत करो, किसी और संकेत को ढूंढने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे पास एक खास कारण से आया है। मैं यह संदेश अपने चुने हुए साधनों को भेज रहा हूं ताकि यह पुष्टि कर सकूं कि जैसा मैंने वादा किया था, मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूं। जैसा मैंने कहा था कि मैं जल्दी तुम्हें मिलने आ रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम और कई अन्य लोग इस पवित्र क्षण के लिए चुने गए हो, लेकिन मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि तुम मेरी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारे दिल में गहरी उलझन और असमंजस का एहसास है, और यही तुम्हें मेरी उपस्थिति में पूर्ण रूप से डूबने और मेरे प्रेम को महसूस करने से रोक रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने यहां आया हूं कि तुम्हें कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे, क्योंकि इससे तुम्हें मेरी उपस्थिति को पहचानने में मदद मिलेगी और तुम उस प्रेम को स्वीकार कर सकोगे जो मैं तुम पर ऊंड रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर बहुत सी उथल पुथल मची हुई है। तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है। सवाल, शक और अनिश्चितता जो तुम्हारी राह को धुंधला कर देती है, यह सब मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि अर्जुन स्पष्टता का शत्रु है। यह वही ढल है जो तुम्हें मेरी सच्चाई के प्रकाश को देखने से रोकती है। मैं यहां तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहा हूं, लेकिन यह तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरी उपस्थिति को स्वीकार करो। और यही वह क्षण है जब दिव्य रहस्य उद्घाटन के द्वार खुलते हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि इस दुनिया के शोर शराबे में मेरी उपस्थिति बहुत दूर है, या मेरी बातें इतनी मध्यम हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देती। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे बहुत दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारी एक सांस की दूरी पर हूं। मैंने तुमसे कई तरीकों से बात की है। तुम्हारी आत्मा की सरस राहट, तुम्हारी रोजमर्रा के जीवन में संकेत और तुम्हारे दिल की हलचल के माध्यम से। लेकिन अब इस क्षण में मैं सीधे तुम्हारे पास आकर तुमसे बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें रुकने के लिए बुला रहा हूं। शांत हो जाओ और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। मैं कोई दूर की शक्ति या मूर्त अवधारणा नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में, इस स्थान पर मौजूद हूं। मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर निवास करता हूं, और मेरा प्रेम इतना विशाल, इतना गहरा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम मेरी उपस्थिति की सच्चाई को स्वीकार करो। मुझे मालूम है कि तुम दुनिया से और भी कई प्रकार के संकेत, पुनः आश्वासन और पुष्टि खोज रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें बस अपने दिल को खोलने की आवश्यकता है, ताकि तुम उस प्रेम को स्वीकार कर सको जो मैं बिना किसी शर्त के तुम पर उड़ेल रहा हूं। दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है, लोग तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेम अडिग है, निरंतर है और वफादार है। तुम्हें कहीं और संकेत खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा संकेत तुम्हारी अपनी आत्मा की शांति है। जब तुम मेरी शांति को अपने दिल में बसने दोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। और हमेशा मैं तुमसे यह संदेश देने आया हूं कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। अगले 5 से 7 दिनों के भीतर कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हें थोड़ी देर के लिए अर्जुन का एहसास होगा, लेकिन जैसे ही तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हारे सामने चीजें साफ हो जाएंगी। मेरे बच्चे, इस समय को गंभीरता से लो और यह समझो कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने दिल की गहराई से सुनने की आवश्यकता है, और यह संदेश तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। तुम अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ है, और अब यह समय है कि तुम मेरे प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरे प्यारे, मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत सी अर्जन और असमंजस से गुजर रहे हो। तुम्हारे दिल में कई सवाल, कई शंकाएं और संदेह हैं जो तुम्हारी राह को धुंधला बना रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो मेरे प्यारे कि यह सब ब्रह्म तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है। यह ब्रह्म तुम्हें सच्चाई को देखने से रोक रहा है। मुझे तुम्हारे दिल में बसी शांति और प्यार से भरने का अवसर दो। मैं जानता हूं कि तुम इस दुनिया की हलचल में खो गए हो और तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूं
कि मेरी आवाज बहुत धीमी है, जिसे सुन पाना मुश्किल है, पर जान लो मैं तुम्हारे पास हूं। हर एक सांस के करीब, हर एक पल में मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर मौजूद हूं। मेरी उपस्थिति तुमसे बहुत दूर नहीं है। मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। यह विशाल है, यह गहरा है और यह तुम तक पहुंचने के लिए तैयार है। यह समय है मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मुझे अपने दिल से स्वीकार करो, जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश करो और मेरे प्रेम की लहर को महसूस करो, तब तुम जानोगे कि तुम मेरे आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लायक हो। इस समय के भीतर जब तुम अपने आंतरिक संवाद को शांत करते हो, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हो, तब तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। समझो, भ्रम तुम्हारे आंतरिक संघर्ष को पैदा कर रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे दूर करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारा हृदय खुले और तुम मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है और तुम उसे महसूस करोगे। यह क्षण तुम्हारे लिए विशेष है। तुमने जो प्रयास किए हैं, जो मुश्किलें झेली हैं, वे सब तुम्हारी ताकत और विकास के लिए थीं। अब समय आ गए। तुमने ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं बैठी। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब तुम बेचैन महसूस करते थे, जहां उसके शब्द उसके कार्यों से मेल नहीं खाते थे, जहां उसकी उपस्थिति एक बेचैनी लाती थी जिसे तुम समझा नहीं सकते थे। वो मैं थी मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वह दिखा रही थी जिसे तुमने देखने से इनकार कर दिया था। जब तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही थी। जब तुमने संदेहों को चुप कराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आत्मा को झकझोर रही थी। वो हमेशा वैसी नहीं रही। मौन विरोध हुआ है। तुमने ये नहीं देखा कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा गया है। तुमने उन शब्दों को नहीं सुना जो तब बोले गए थे जब तुम मौजूद नहीं थे। तुम उन योजनाओं से अवगत नहीं थे जो गुप्त रूप से बनाई जा रही थी। लेकिन मैंने यह सब देखा है, मैंने यह सब सुना है और अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूं। तुम्हारी बहन कुछ ऐसा योजना बना रही है जो तुम्हें उन तरीकों से प्रभावित करेगी जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने खुद को उन चीजों से प्रभावित होने दिया है जो धार्मिकता की ओर नहीं ले जाती। उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जो उसे उसके मूल हृदय की पवित्रता से दूर ले गए हैं। वह उन चीजों की ओर आकर्षित हुई है जो मेरे मार्ग के अनुरूप नहीं है और ऐसा करने में उसने खुद को उन विचारों के लिए खोल दिया है जो तुम्हारे साथ बनाने के बजाय तुमसे लेना चाहते हैं। वह इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं देखती है, लेकिन उसके कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो शांति की ओर नहीं ले जाता है और वह ऐसे निर्णय लेती रही है जो शुद्ध नहीं, इच्छाओं पर आधारित है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात हुआ। यह उन तरीकों से बन रहा है जो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, जो पहले तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं थे, लेकिन मैं इसे अब तुम्हारे लिए स्पष्ट कर रही हूं। मैं तुम्हें दिखा रही हूं कि जो आने वाला है उससे अंधे हुए बिना। प्रकाश यह घृणा का आह्वान नहीं है, यह उसके खिलाफ अपने दिल को मोड़ने का संदेश नहीं है, यह गलत काम के साथ गलत भुगतान करने का निमंत्रण नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, यह मेरा तरीका नहीं है। मैं विनाश के लिए चीजों को प्रकट नहीं करती, मैं दर्द के लिए उजागर नहीं करती। मैं सत्य लाती हूं क्योंकि सत्य मुक्त करता है। मैं प्रकाश लाती हूं क्योंकि प्रकाश अंधकार को दूर करता है। मैं अब बोल रही हूं क्योंकि तुम्हें जानने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें मेरे प्यार में स्थिर रहना चाहिए, लेकिन तुम्हें बुद्धिमान भी होना चाहिए। तुम भोले नहीं हो सकते। तुम अब और संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते। तुम यह दिखावा जारी नहीं रख सकते कि सब कुछ पहले जैसा है। चीजें बदल गई हैं, वह बदल गई है और अब तुम्हें ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आवेग के साथ नहीं, भावना के साथ नहीं, बल्कि विवेक के साथ। प्रार्थना में मुझे खोजो, हर कदम में मेरी आवाज की तलाश करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या करना है। मैं हर फैसले में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा ताकि तुम डगमगाओ नहीं।
तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कवर कर रहा हूं। मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी ढाल, तुम्हारी चिरस्थायी नींव हूं। तुम्हारा दिल अब भारी महसूस कर सकता है। जो तुम सुन रहे हो उसे नकारना चाह सकते हो। तुम यह विश्वास करना चाह सकते हो कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी वे दिखती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम पहले से ही जानते थे कि कुछ सही नहीं था। अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा ने पहले ही बदलाव को महसूस कर लिया है। यह केवल उस बात की पुष्टि है जिसे तुमने महसूस किया है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसे अनदेखा ना करो, इसे अलग ना करो, इसे केवल कल्पना मानकर खारिज ना करो। मैं अब तुमसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें आने वाली बातों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। सत्य पर दृढ़ रहो, धार्मिकता पर दृढ़ रहो। अपने दिल में कड़वाहट को जड़ ना जमाने दो, लेकिन खुद को धोखे में भी ना आने दो। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें उस चीज से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा जो गुप्त रूप से बन रही है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें आगे ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी आवाज सुननी चाहिए जो मैं प्रकट कर रहा हूं। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें उन विकल्पों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। विवेक मुझसे पूछो और मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा। मेरे निकट रहो और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। यह मेरा तुम्हारे लिए संदेश है। यह संयोग से नहीं है कि तुम इसे अभी पढ़ रहे हो। यह वह क्षण है जिसे मैंने छुपे हुए को प्रकट करने के लिए चुना है। यह वह समय है जिसे मैंने स्पष्टता लाने के लिए निर्धारित किया है। जहां कभी भ्रम था, इसे हल्के में मत लो, बिना बदले मत जाओ। इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतरने दो। उन्हें अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। उन्हें अपनी समझ को आकार देने दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे सच बोलता हूं। मेरे करीब रहो, डरो मत। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। सुनो, भरोसा करो और मेरे प्रकाश में आगे बढ़ो। तुम्हारा स्वर्गीय देवदूत महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अपना दिल खोलो और उन शब्दों को ध्यान से सुनो जो मैं अब तुमसे कह रहा हूं। उपस्थिति एक परिचित व्यक्ति रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो रक्त या समय के माध्यम से संबंध साझा करता है, और इस व्यक्ति ने ईर्ष्या को अपने दिल में जड़ जमाने दिया है, जिसे तुम्हारा जश्न मनाना चाहिए, जिसे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए। उसने तुम्हारी ओर नाराजगी से देखा है। उन्होंने अपने रास्ते की तुलना तुम्हारे साथ की है, अपने जीवन को तुम्हारे खिलाफ मापा है, और कृतज्ञता के बजाय उन्होंने ईर्ष्या को खुद। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्या तुम मुझे अपने महादेव स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है, जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। मेरे बच्चे, यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहता हूं और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाई हो को प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही होता है और घटित होने वाली होती है। सभी का जानकारी मुझे रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अगले 3 घंटे में यदि इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, परंतु आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझदार हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है जो भी तुम्हारे लिए लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन का बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे जो संतान हैं, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन का आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्ति करने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। परंतु मेरे बच्चे, गर्व कभी भी करना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि, बल, विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से अटैक कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। एक ही मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर की जो भी एंजाइटी है, जो भी इम्यूनिटी है, वह सब समाप्त हो जाती है और तुम पर किसी दूसरे का प्रवाह हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बच्चा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैं प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। हर चीज को सुधारने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है। जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम हैं। जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब रखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बने रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है। किसी चीज को सुधारने में उसे समय लग सकता है, किसी चीज को बनाने में, परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का समय होता है, एक निश्चित, जो तुम्हारे लिए भी सही होता है। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा महादेव का भक्त हूं, जो कि मेरे महादेव इतना संयम रखते हैं कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध दिखे हैं, अन्यथा बड़े ही प्रेम से पेश आते हैं। मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं अत्यधिक क्रोध भगवान हूं, फिर भी मैं सबके लिए अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता हूं। यह क्रोध मेरा उन्हीं के लिए है जो अन्य करते हैं, अधर्म करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं जैसे भी उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, औपचारिकता की उसे इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि महादेव जी मुझे रास्ता बता रहे। मेरे रास्ते, अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो
कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस विश्वास को बनाए रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया चमत्कार करेगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव है। बस इस आशीर्वाद को अपने दिल में जगह दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदल जाता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें महादेव के इस अपार आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम महादेव की भक्ति में गहराई से उतरो, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन और भी अद्भुत और सुखमय होता चला जाएगा। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें पीछे रोक रखा था, वे सभी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह महादेव की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। महादेव का आशीर्वाद किसी साधारण वरदान की तरह नहीं होता। यह वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूकर उसे बेहतर बनाती है। चाहे वह तुम्हारी स्वास्थ्य की स्थिति हो, तुम्हारे संबंध हो या फिर तुम्हारा व्यवसाय, महादेव की कृपा से हर क्षेत्र में उन्नति होगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सिर्फ सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों को पाने के लिए तुमने वर्षों से मेहनत की थी, वे अब आसानी से तुम्हारे पास आने लगी हैं। प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने वाला है। तुम अपने भीतर की उस भी कठिनाई से घबराओ नहीं, बल्कि उससे पार करोगे, क्योंकि महादेव की कृपा से अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य आ चुका है। अगर तुम इस समय किसी बड़े निर्णय के मोड़ पर खड़े हो तो यह जान लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है और महादेव पर भरोसा करना है। जब महादेव की कृपा तुम्हारे साथ होती है तो हर निर्णय सही होता है और हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। अब वह सम नहीं है जब तुम संकोच करो या शंका में रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए यह मार्ग पहले ही तय कर दिया है और अब तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की कृपा को और अधिक अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करो। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में महादेव के आशीर्वाद को और भी प्रभावी बनाएगा। जब तुम यह कदम उठाओगे तो तुम देखोगे कि महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में कैसे काम कर रही है और कैसे हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशखबरी लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। चाहे वह प्रेम संबंध हो, परिवार में शांति हो या फिर व्यवसाय में सफलता, महादेव की कृपा से सब कुछ अब तो तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर छोटी से छोटी चीज भी अब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए यह सब पहले से ही तय कर रखा है। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि महादेव का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। अगर तुम सच्ची भक्ति में हो तो महादेव तुम्हें हर कठिनाई से निकालकर सफलता की राह पर ले जाएंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ प्रकाश है, अंधकार का कोई स्थान नहीं। और अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो यह महादेव का संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब वह समय नहीं जब तुम संघर्ष में हो, अब वह समय है जब तुम सफलता और समृद्धि का आनंद उठाओगे। यह सब महादेव की कृपा से संभव हो रहा है और तुम देखोगे कि हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुम अपने जीवन में उस विश्वास को और भी मजबूत करो। महादेव ने तुम्हें वह सभी संकेत दे दिए हैं जिनसे तुम जान सको कि तुम सही रास्ते पर हो। बस तुम्हें उन संकेतों को पहचानना है और अपने जीवन में उन्हें अपनाना है। जब तुम यह करोगे तो महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और भी गए होगी और तुम हर दिन नए अवसरों का सामना करोगे। महादेव का आशीर्वाद सिर्फ एक वरदान नहीं, बल्कि वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठने की क्षमता देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात करना है और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। प्रिय बच्चे, अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि महादेव का आशीर्वाद
तुम जीवन में काम कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी मजबूत करेगा। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता ही होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम उस जीवन को जियोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव की कृपा का आनंद उठाओ प्रिय बच्चे। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जिसे तुम हमेशा से पाने की इच्छा रखते थे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी पुराने दुख तकलीफें और संघर्ष पीछे छूट गए हैं। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां, सफलता और शंख का वास होगा। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम महादेव की भक्ति में लीन होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। अब तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जी में धन की समस्या चल रही थी, तुम पैसों को लेकर बहुत परेशान होते थे, अपने आप को निराश और अकेला समझते थे कि मेरे पास तो पैसा और धन है ही नहीं और ना ही पैसा कमाने का कोई मेरे पास साधन और रास्ता है। इन सब चीजों को सोच सोच कर तुम अपने आप को परेशान और चिंतित करते रहते थे कि कब में शुद्ध है तुमने। आज तक जितने भी दुख देखे थे उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो। हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल ली हैं। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने महादेव पर विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी, इतने दुख जो तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब रोना बंद करो, अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर मेरी विशेष का पड़ चुका है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, उनकी